तो मूवी की शुरुआत होती है एक अल्टरनेट यूनिवर्स से, जहां लेक्स लूथर और जोकर क्राइम सिंडिकेट के हेडक्वार्टर में घुसकर क्वांटम ट्रिगर नाम के एक डिवाइस को चुरा लेते हैं। अब ये क्वांटम ट्रिगर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। और क्राइम सिंडिकेट दरअसल जस्टिस लीग के इविल वर्जन्स होते हैं, जो कि इस अर्थ के विलन्स हैं, और वही लेक्स लूथर और जोकर यहाँ के प्रोटेक्टर हैं। अब ये दोनों क्वांटम ट्रिगर को चुराने के बाद जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तो तभी क्राइम सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे जोकर उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वही रुककर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर लेक्स जैसे ही उस हेडक्वार्टर से निकलता है तो उसके सामने क्राइम सिंडिकेट के 5 मेन मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें होते हैं ग्रीन लैंटर्न की जगह पावर रिंग, फ्लैश की जगह जॉनी क्विक, सुपरमैन की जगह अल्ट्रामैन, वंडर वुमन की जगह सुपर वुमन और बैटमैन की जगह ऑलमैन। अब यहाँ लेक्स के पास एक टेलीपोर्टर डिवाइस होता है, जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट होकर उस अर्थ में पहुंच जाता है जहाँ जस्टिस लीग एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो उनके वॉच टावर में जाकर सुपरमैन और बाकी सबको कहता है कि हमारे अर्थ को क्राइम सिंडिकेट वालों ने कब्जा कर रखा है, सभी लोग उनसे डर डर के जी रहे हैं, और मेरे जितने भी बाकी टीम मेंबर्स थे उन सबको भी उन्होंने जान से मार दिया है, इसलिए मैं यहाँ तुम सबसे मदद मांगने आया हूँ। जिसके बाद वो सब लेक्स को कुछ टाइम के लिए रूम से बाहर जाने को कहते हैं, ताकि वो इस बारे में डिस्कस कर सके। अब हम देखते हैं कि लेक्स उस क्वांटम ट्रिगर को चुपके से एक कोने में छुपा देता है। वही रूम के अंदर बैटमैन कहता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मैं फिलहाल यही रुकूंगा, पर बाकी सब उसकी हेल्प के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद लेक्स उन सबको टेलीपोर्ट करके अपने अर्थ के वॉच टावर में ले जाता है, जहां क्राइम सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स पहले से ही मौजूद थे। एक्चुअली वो सब यहाँ लेक्स के डेटा चुराने आए थे। फिर इन दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि जस्टिस लीग उन सब पर भारी पड़ जाते हैं, इसलिए सुपर वुमन अपने और 3 बंदों को वहां बुला लेती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, और वो जस्टिस लीग को अच्छी टक्कर भी दे रहे होते हैं। पर जस्टिस लीग भी समहाउ वंडर वुमन के इनविजिबल जेट में बैठकर उन सबको चकमा देकर वहां से भाग निकलते हैं और सीधा जोकर के सीक्रेट बेस में आ जाते हैं, जहां वो क्राइम सिंडिकेट को हराने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑलमैन ने एक ऐसा बॉम्ब बना लिया था जो कि पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता था, पर उस क्वांटम ट्रिगर के बिना ये बॉम्ब एक्टिवेट नहीं हो सकती थी। इसलिए लेक्स ने उसको जस्टिस लीग के वॉच टावर में छुपा दिया था, ताकि क्राइम सिंडिकेट को वो ना मिले। लेकिन अब ऑलमैन ने उसके लोकेशन का पता कर लिया था, और उसने एक टेलीपोर्टर डिवाइस भी बना लिया था, जिसका यूज करके सुपर वुमन अपने कुछ बंदों के साथ उसी अर्थ के वॉच टावर में पहुंच जाती है, जहां बस बैटमैन अकेला था। लेकिन वो बड़ी चालाकी से वहां कुछ और सुपर हीरोज को भी बुला लेता है, जिसके बाद इन दोनों टीम्स में फाइट शुरू हो जाती है। वही दूसरे अर्थ में क्राइम सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स अलग अलग जगह पर कुछ इलीगल वेपन्स की डीलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जस्टिस लीग भी स्प्लिट होकर उन सबके पास जाकर उनसे फाइट करने लग जाते हैं और उन सभी वेपन्स को तबाह करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन लेक्स और सुपरमैन जाते हैं जिमी ओल्सन के पास, जो कि इस अर्थ में वो अल्ट्रामैन का असिस्टेंट होता है। अब अल्ट्रामैन को वहां बुलाने के लिए लेक्स जिमी के वॉच से सिग्नल भेज देता है, जिससे अल्ट्रामैन तुरंत वहां पहुंच जाता है। फिर लेक्स उसके साथ फाइट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि लेक्स के पास एक ब्लू क्रिप्टोनाइट होती है, जिसका यूज करके वो अल्ट्रामैन को बड़ी इजीली डिफीट कर देता है, क्योंकि ब्लू क्रिप्टोनाइट अल्ट्रामैन की वीकनेस होती है। फिर उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, जिसके बाद लेक्स और जस्टिस लीग जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, और यहाँ प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि स्लेड विल्सन यानी कि डेथ स्ट्रोक होता है, जो कहता है कि मैंने अल्ट्रामैन को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम उसे ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं रख सकते, और अगर उसे गुस्सा आया तो वो काफी मासूम लोगों को जान से मार देगा। फिर हम देखते हैं कि दूसरे अर्थ में बैटमैन और उसकी टीम अभी तक उनसे फाइट करने में लगे होते हैं, पर सुपर वुमन फाइनली उस क्वांटम ट्रिगर को ढूंढ ही लेती है और अपने एक बंदे के साथ टेलीपोर्ट होकर वापस अपने अर्थ में लौटने की कोशिश करती है। पर बैटमैन भी उनके साथ टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद सुपर वुमन क्वांटम ट्रिगर को उस बंदे के हाथों देकर उसे ऑलमैन की ओर भेज देती है, और वो इधर बैटमैन के साथ फाइट करने लग जाती है। लेकिन बैटमैन बड़ी चालाकी से उस पर एक गैस का यूज करके उसे डिफीट कर देता है और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को वहां बुला लेता है। फिर वो लेक्स पर गुस्सा करके कहता है कि तुमने उस क्वांटम ट्रिगर को हमारे वॉच टावर में क्यों छुपाया था, जिस पर लेक्स कहता है कि मेरे पास बस यही एक रास्ता था उसको क्राइम सिंडिकेट से दूर रखने के लिए। पर वही अब ऑलमैन को वो क्वांटम ट्रिगर मिल चुका था, जिससे वो बाकी मेंबर्स के साथ मून पे चला जाता है, जहां उस बॉम्ब को रखा गया था। तभी वहां लेक्स और बाकी सब भी सुपर वुमन को लेकर पहुंच जाते हैं।
लेकिन तभी ऑलमैन उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद इन दोनों टीम्स में फाइट शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने वेरिएंट के साथ लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को बराबरी की टक्कर भी दे रहे होते हैं। फिर एक लंबी फाइट के बाद ऑलमैन किसी तरह उस बॉम्ब के साथ टेलीपोर्ट होकर प्राइम अर्थ पे पहुंच जाता है और यही उसका प्लान भी था। दरअसल प्राइम अर्थ ही एक ऐसा अर्थ होता है जिसको डिस्ट्रॉय करने पर पूरी की पूरी मल्टीवर्स भी तबाह हो जाएगी और ऑलमैन ने इस सीक्रेट को बस सुपरवुमन को ही बताया था, पर बाकी क्राइम सिंडिकेट के मेंबर समझ रहे थे कि उस बॉम्ब से सिर्फ हम अपने ही अर्थ की ह्यूमैनिटी को खत्म करके यहाँ राज करेंगे। जिसके बाद बैटमैन लेक्स का टेलीपोर्टर डिवाइस यूज करके प्राइम अर्थ पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस टेलीपोर्टर डिवाइस की चार्ज खत्म हो चुकी होती है, जिससे बैटमैन टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। लेकिन फिर लेक्स कहता है कि अब भी हमारे पास एक रास्ता है। अगर फ्लैश एक जगह पर खड़ा होके अपनी बॉडी को बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा तो उसके जरिए हम प्राइम अर्थ तक पहुंचने का एक पोर्टल खोल सकते हैं। लेकिन तभी जॉनी क्विक कहता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लैश मेरे से बहुत स्लो है। जिसके बाद जॉनी क्विक को इस काम के लिए चूज किया जाता है। फिर वो जैसे ही खुद को तेजी से वाइब्रेट करने लगता है तो उससे एक पोर्टल क्रिएट हो जाती है, जिससे बैटमैन उसके जरिए प्राइम अर्थ पे पहुंच जाता है, जहां ऑलमैन उस बॉम्ब में टाइमिंग सेट कर चुका होता है। अब इन दोनों में एक लंबी फाइट चलती है। हम देखते हैं कि ऑलमैन बैटमैन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन बैटमैन भी बड़ी चालाकी से ऑलमैन के टेलीपोर्टर डिवाइस को छीनकर उसे उस बॉम्ब के साथ एक ऐसे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां आइस के अलावा और कुछ था ही नहीं। तभी वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे ऑलमैन के साथ वो पूरा प्लैनेट भी तबाह हो जाता है। फिर बैटमैन भी उस पोर्टल के जरिए वापस सबके पास लौट जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जॉनी क्विक ने अपनी बॉडी को वाइब्रेट करने के चक्कर में इतना प्रेशर डाल दिया था कि वो अब पूरी तरह से बूढ़ा हो जाता है और वही उसकी डेथ भी हो जाती है। तभी वहाँ यूएस मरीन्स आ पहुंचते हैं और क्राइम सिंडिकेट के बाकी बचे तीनों मेंबर्स को घेर लेते हैं। अब अल्ट्रामैन भी समझ चुका था कि वो हार चुके हैं, इसलिए वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और जस्टिस लीग भी वापस अपने अर्थ में लौट जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।